नमस्कार दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन या मोबाइल से आप जो है एमएस वर्ड में काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास में एमएस वर्ड नहीं है मोबाइल में, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप जो है प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, गूगल डॉक्स को टाइप करना है। देखिए यहाँ पे गूगल डॉक्स में जैसे टाइप करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ओपन। ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसके बाद अब इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पहले से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स में से आप किसी में भी काम कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे आए, ये डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा पहले से इसमें अवेलेबल देखने को मिलते हैं मेरे अकाउंट में, क्योंकि यहाँ आपको जीमेल आईडी देखने को मिलती है और जीमेल आईडी के अंतर्गत होती है गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव में ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे वो सारे गूगल ड्राइव में ही सेव होंगे। तो हम बनाए कहाँ से, नीचे आपको देखिए प्लस बटन नज़र आ रहा है, इस प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, और आप टेम्पलेट से इसको बना सकते हैं। टेम्पलेट क्या होती है, पहले से बनी बनाई कुछ स्टाइल होती है डॉक्यूमेंट की, उसके अंतर्गत हम देखने को मिलता है स्टाइल्स। और न्यू डॉक्यूमेंट मतलब हम खुद की स्टाइल बनाएंगे। ठीक है, तो न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा खुद का एक डॉक्यूमेंट बने, तो एक हेडिंग हम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमने कंप्यूटर करके एक हेडिंग बनाए। ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पे हेडिंग 1 बनाते हैं। अब हेडिंग 1 कहाँ से बनाओगे, ऊपर आपको देखने मिलेगा ये देखिए प्लस बटन। इस प्लस बटन में आप जाओगे तो प्लस बटन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पर हमको प्लस के साइड में ए दिख रहा है तो ए पे हमको क्लिक करना है। और ए पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो चीज़ें आएगी, एक तो टेक्स्ट और एक तो पैराग्राफ। देखिए टेक्स्ट और एक पैराग्राफ। तो टेक्स्ट में आपको जाना है, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो तो रहा है, परंतु इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं और आप ए बटन में जाते हैं, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। दोबारा से इसको आप इस प्रकार क्लिक करोगे तो आप जो है इसको वापस से ले आओगे। फिर उसके बाद नीचे आप जाओगे साइज़ में, तो आप देखिए कंप्यूटर का साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं इसको, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखें 2, और ये 2 को मैं चाहता हूँ कि जो 2 है वो आपका क्या हो जाए, सिर्फ 2 बस। ठीक है, ये 2 बस जो है आपका कहाँ चला जाए, ऊपर, यानी कि अपर पे। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट, और बॉटम पे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट। आप चाहते हो नॉर्मल करें तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट करा मैंने, फिर से ए में गया तो यहाँ आप देखिए आपको स्टाइल देखने को मिल रही है। स्टाइल में आप देखोगे तो आप इसको टाइटल बना सकते हैं, आप इसको सब टाइटल बना सकते हैं, आप इसको हेडिंग बना सकते हैं। और हेडिंग में भी आप 6 तक, हेडिंग लेवल 1 से लेकर हेडिंग लेवल 6 तक यहाँ पे आप जो है हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं। देखिए ठीक है, जैसे मैं इसको हेडिंग 1 बना देता हूँ, इसको हेडिंग 1 बना दिया, ये 2 में हटा देता हूँ यहाँ से। और नीचे हम जो है, जैसे कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, इन दोनों को हम बनाना चाहते हैं। क्या, इन दोनों को हम बनाना चाहते हैं हेडिंग 2। क्या बनाना चाहते हैं, हेडिंग 2। तो आप यहाँ जाइए ए में, और यहाँ आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने का आप जो है हेडिंग 2 बना दीजिए, हेडिंग 2। और अगर मान लो हमको इसमें जो है फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो स्टाइल के जस्ट नीचे यहीं पे आपको फ़ॉन्ट के अंतर्गत दिख रहा है, जैसे ये देखिए इस प्रकार से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। जो भी फ़ॉन्ट आपको लेना है वो आप इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर दिया। आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे रोबोटो जो है सबसे अच्छा चलता है, ये सिस्टम में भी देखने को मिलता है, मतलब ऑनलाइन गूगल फ़ॉन्ट है ये, तो गूगल फ़ॉन्ट में ही देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद आप वापस आओ, और वापस आने के बाद आप चलते हैं कि इसकी फ़ॉन्ट साइज़ घटाना बढ़ाना ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आप इस हेडिंग का कलर मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, यहीं पे आप जाओगे और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कलर, तो कलर जैसे मान लीजिए मैंने रेड कर दिया। ठीक है, रेड के बाद या दूसरा कोई भी कलर आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको जो है बोल्ड कर दीजिए। साथ ही नीचे देखने को मिलेगा हाईलाइट कलर आप मेंटेन कर सकते हैं, मतलब इसको हाईलाइट करना है। चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पे ए में चलिए फिर से, और यहाँ देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मान लो ये सारी फॉर्मेटिंग आपको नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर सकते हैं, पर आपको चाहिए तो आप अंडू कर दीजिए। ठीक है, देखिए कि फॉर्मेटिंग आ गई, रीडू की बटन ऊपर दी है, अंडू की बटन यहाँ पे दी है, तो आपको इसके अंतर्गत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हुई। अब मान लो आपको पैराग्राफ लिखना है, इसके अंदर लिखना है दिस इज़, हम लिख सकते हैं दिस इज़ पैराग्राफ, इस प्रकार से
इस प्रकार से। और हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है कि भाई हम लिख देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार से हम जो है लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ है, इसकी फॉर्मेटिंग भी अगर करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, और आप यहीं पे चलिए ए में, आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाना है, आप इसको सेंटर कर सकते हैं। देखिए अब ये सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई जो है किसी भी टेक्स्ट को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है और एक मिलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दो चीज़ें, इनको आप चाहते हैं कि जैसे आपको नंबरिंग देना है, जैसे मान लो मैं सबको नंबरिंग दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको दे देता हूँ 1 या इसको दे देता हूँ 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर गए और ये देखिए नीचे आपको बटन दिख रही लास्ट में नंबरिंग के, ये नंबर 1 दे दिए, और इनको भी दे देते हैं हम नंबरिंग इस प्रकार से, ये कोई भी नंबरिंग इस प्रकार दे देते हैं। तो 1 2 3 आ रहा, हम इसको आगे खिसकाना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम खिसका सकते हैं, और नंबरिंग हम बदल भी सकते हैं। इनको चेक बॉक्स में लेना था हम चेक बॉक्स में ले सकते हैं, जैसे हम टिक करना चाहें तो देखिए इस प्रकार टिक कर देंगे, अनटिक भी कर सकते हैं हम, ठीक है। चेक बॉक्स की जगह बुलेट्स में लेना है, बुलेट्स की जगह नंबरिंग में लेना है, इनको आगे पीछे खिसकाना है, देखिए इस प्रकार से लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट, तो इसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी यहाँ से फॉर्मेटिंग की। इसके अलावा हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी देख ली। लाइन स्पेसिंग की अगर बात करें तो इनको जब हम सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों जो लाइन है, और इसके अलावा हम जो है लाइन स्पेसिंग में जाते हैं। ये तो हो गया अलाइनमेंट, और हम कहाँ चलेंगे, लाइन स्पेसिंग में चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ऊपर चलते हैं, इसमें चलते हैं पैराग्राफ वाले सेक्शन में, और यहाँ लाइन स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। देखिए नॉर्मल आप देख सकते हैं, ठीक। टेक्स्ट में चलेगा, बोल्ड हटा दिए। चलिए यहाँ पे अंडू रीडू सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो प्लस बटन में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे लिंक है, कमेंट है, इमेज है, टेबल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, पेज ब्रेक, पेज नंबर, फुटनोट। तो जैसे मान लीजिए मैं इसमें जो है लिंक देना चाहता हूँ, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में मैं लिंक देना चाहता हूँ, तो सॉफ्टवेयर मैंने क्लिक करा, प्लस बटन पे गया, लिंक बटन में गया, और लिंक में जाकर हम जो है सॉफ्टवेयर में लिंक क्या देना चाहते हैं यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, या फिर देखिए यहीं पे बहुत सारी लिंक आ चुकी है। चलिए यहाँ पे इंटरनेट बेसिक वाली PDF हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर देते हैं ताकि जो है इसमें लिंक आ जाए। चलिए इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन, देखिए ओपन आ गया, तो ये गूगल ड्राइव से जो भी लिंक हमने दी उसको ओपन कर देगा। अब मान लो आपके पास क्या करना है, आपके पास प्लस बटन दबाए और आप जो है कमेंट देना चाहते हैं, तो हम इसी में कमेंट दे देते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और प्लस बटन दबाए, कमेंट का मतलब होता क्या है, कमेंट का मतलब होता है कि आप इसके बारे में कुछ अपनी बेसिक जानकारी रखना चाहते हैं। तो दिस इज़ लिंकिंग टेक्स्ट, इस प्रकार से हम जो है लिंकिंग टेक्स्ट, इस प्रकार से हम इसमें एक कमेंट दे दिए। अब ये कमेंट जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो नीचे कमेंट हमको दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम कमेंट दे सकते हैं। साथ ही हम चाहते हैं इमेज लेकर आएँ तो इमेज हम ला सकते हैं। देखिए इनपुट, यहाँ पे हम जाएंगे इमेज में, फ्रॉम फोटोज़ में जाएंगे, और फोटोज़ में जाने के बाद देखिए इस प्रकार से हम जो है इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखिए ये इमेज हमारे पास में आ गई है। इस इमेज को हम जो है अपने अनुसार जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं यहाँ पे देखिए एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद फिर से प्लस बटन दबाएं और आप टेबल लाना चाहे टेबल ला सकते हैं। कितने रो कितने कॉलम में लाना, मुझे लाना 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ मैं जैसे सीरियल नंबर, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इधर साइड गए तो आप नेम, इस प्रकार से ज़्यादा रो ज़्यादा कॉलम का लाना तो वो भी आप ला सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस प्रकार से, ये हमने लिख दिए, ठीक है। उसके अलावा आप जो है फिर से प्लस बटन में जाइए यहाँ पे, और प्लस बटन में जाने के बाद आप हॉरिजॉन्टल रूल ला सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रूल के अलावा पेज ब्रेक कर सकते हैं यहीं पे, मतलब दूसरा पेज में ले जा सकते हैं। पेज नंबर आप ला सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेज नंबर ले आया, ठीक है, जो भी स्टाइल में आ गया पेज नंबर, ठीक है। साथ ही आप देखोगे प्लस बटन में जाके तो आपको देखने मिलेगा फुटनोट। फुटनोट का मतलब होता है पेज के किसी भी टेक्स्ट को, मतलब जैसे हार्डवेयर है, किसी भी टेक्स्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमको पेज के बॉटम पे लाना है तो फुटनोट हम दे सकते हैं। दिस इज़ सेकंड हेडिंग, हम इस प्रकार दे सकते हैं सेकंड हेडिंग, इस प्रकार। और यहाँ आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप बड़ा करोगे तो हार्डवेयर के साइड में 1 बन के देखिए 1 आ गया है। ये 1 हमको दर्शा रहा है कि बॉटम पे कोई चीज़ आपकी अवेलेबल है जिसके बारे में आपको जानकारी देखना है। फिर से प्लस बटन दबाए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ हो गई है।
अब हम बात करेंगे 3 डॉट की। 3 डॉट में आप जाओगे तो 3 डॉट में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन, जैसे लाइट थीम आप कर सकते हैं। आपके मोबाइल में डार्क थीम है तो आप लाइट थीम कर सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप जो है प्रिंट लेआउट मोड में दिख रहा है, इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको 3 डॉट के नीचे दिख रहा है व्यू मोड। तो व्यू मोड में देखिए सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन गायब हो चुके हैं, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट व्यू मोड में दिख रहा है। फिर से आप 3 डॉट पर जाइए और व्यू मोड को ऑफ कर दीजिए, ये आपका नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गया। सजेस्ट चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आउटलाइन को आप मेंटेन कर सकते हो। देखिए डॉक्यूमेंट आउटलाइन में हमने देखे थे कंप्यूटर, उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट हम देखें तो आपको देखने मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब आप कोई जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें कोई चीज़ ढूंढना है, उसके बदले में रिप्लेस करना है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इसी में आपको फाइंड और रिप्लेस दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हैं, मान लो मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ, ये कंप्यूटर मैंने सर्च किया, ठीक है। तो यहीं पे जब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है कंप्यूटर जितनी जगह लिखा रहेगा वो सारी जगह देखिए आपका शो होगा। देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर, और हम यहीं जाकर रिप्लेस ऑल कर दें तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। और उसके बाद देखिए नीचे आपको वर्ड काउंट देखने को मिल रहा है, यानी कि आपने MS वर्ड में जो आप टाइप मतलब काम कर रहा है उसमें आपका वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, और कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस ये कितने हैं वो देख सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आप देखिए नीचे देखोगे तो डिटेल वगैरह, स्टार, अवेलेबल, ऑफलाइन मूव कर सकते हैं आप कहीं दूसरे फोल्डर में। सबसे काम का ऑप्शन है आपका शेयर एंड एक्सपोर्ट। शेयर एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप जो है किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी में शेयर कर सकते हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, मैनेज एक्सेस कर सकते हैं, लिंक को कॉपी कर सकते हैं। पर सेंड आ कॉपी में आप जाओगे तो आपको देखिए जैसे आप जीमेल में या व्हाट्सएप में कहीं भेजना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, आप नेक्स्ट PDF भेज सकते हैं, नेक्स्ट ODT फॉर्म में भेज सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में भेज सकते हैं, RTF में, वेब पेज के फॉर्म में, या EPUB जो ई पब्लिकेशन है उसके फॉर्म में। इनमें से कोई भी चीज़ में भेजे, जैसे PDF में भेजेंगे, ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन आएंगे जहाँ आप भेज सकते हैं, जैसे जीमेल में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, या अन्य कोई जगह आप जो है भेजना चाहते हैं एप्लीकेशन से वहाँ भेज सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं 3 डॉट पे, शेयर एंड एक्सपोर्ट पे चलते हैं, और उसके बाद आप जो है सेव एज कर सकते हैं। सेव एज में भी वही सारे ऑप्शन, किस फॉर्म में आप सेव एज करना चाहते हैं, यानी दूसरे नाम से, ये सारे ऑप्शन में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव एज मतलब होता है दूसरे नाम से, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं बैक, एक प्रकार से हमारा जो डॉक्यूमेंट था ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम जो है 3 डॉट पे फिर से जाते हैं, शेयर एंड एक्सपोर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं आप। प्रिंट का मतलब होता है अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है किसी प्रिंटर से, तो आप यहाँ से प्रिंटर को सेलेक्ट करिए और आप जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो यहीं से सेव PDF में जाएंगे तो PDF सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, देखिए कितने प्रिंट निकालना है, कौन से पेज में निकालना है, सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। फिर से 3 डॉट में जाएंगे, शेयर एंड एक्सपोर्ट में जाएंगे, कॉपी बना सकते हैं और अपने MS वर्ड को स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से जो हमारा मोबाइल में गूगल डॉक्स है उसकी हमने बेसिक बातें जाने। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मतलब कहीं आप सफ़र में हो या अन्य कहीं जगह हो और लैपटॉप नहीं है, वहाँ आप MS वर्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मोबाइल में गूगल डॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप अपना काम कर सकते हैं और सामने वाले को सेंड भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया, आपके काम के होगा, ठीक है। अगर आपके काम का है और अच्छा लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।